उठाते हैं कि बाहर के लोग यहाँ पर बस रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो है ई रिक्शा बाहर के लोग चला रहे हैं, उनको क्या कहें? और मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि बाहर के लोग ही जम्मू के रूल्स, जम्मू के लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे जितने दिन स्ट्राइक रहेगी, जिस दिन स्ट्राइक रहेगी, अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई ऐसी दिक्कत आती है, मैं अपने भाइयों से भी हाथ जोड़ बेनती करूंगा, जितने भी हमारे ई रिक्शा चालक हैं, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, प्लीज़ आप उनसे कोई भी रेंट जो है, जो भी किराया जो आप लेते हो, वो आप उससे वसूल मत करिए, क्योंकि उस दिन हम स्ट्राइक पे हैं। आप अपनी गाड़ी बेशक उनको वहाँ पे ड्रॉप करने के लिए जाएं, पर सिर्फ पेशेंट्स, बाकी किसी और के लिए हम नहीं चलेंगे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अगर चक्का जाम है तो चक्का जाम ही रहेगा, रोड बंद है तो बंद ही रहेगा। देखिए, जम्मू में कहते हैं कि जब गाड़ियों के पहिए थमते हैं तो ज़िंदगी थम जाती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर जो है आगामी कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि सरोर टोल प्लाज़ा महज एक मुद्दा नहीं बन गया है, बल्कि हर एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है कि आखिरकार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिस तरह से तर्क दिए हैं, क्या वो मापदंड में सरोर टोल प्लाज़ा यहाँ पर लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था। और चक्का जाम की जब कॉल दी जाती है तो समझ लीजिए कि पूरा जम्मू जो है वो बंद हो जाता है, पूरे जम्मू की जो रफ्तार जो है वो बंद हो जाती है। तजिंदर जी मेरे साथ है ई रिक्शा यूनियन से, और लगातार ई रिक्शा चलाने वाले तमाम ड्राइवर्स हो या तमाम जो लोग इसमें जो संपर्क साधे हुए हैं उनकी आवाज़ बनते आए हैं। लेकिन इस बार जो एक कॉल दी गई है उसमें क्या इनको समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इनसे ज़्यादा तजिंदर जी क्या लगता है कि इस बार सरोर टोल प्लाज़ा का जो मुद्दा है ये हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी से बनता हुआ मुद्दा है और जुड़ता हुआ आगे आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपका क्या तर्क है? देखिए रूहानी जी, सबसे पहले तो मैं व्यूज़ टुडे का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस में जो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, आपने उसको कवर करने का पीरियड उठाया। जैसा कि आपने बोला कि चक्का जाम, मैं आपके चैनल के राही ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो ई रिक्शा है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी नहीं है, ये भी ट्रांसपोर्ट का एक हिस्सा है, ये भी पैसेंजर्स को उठाती है। तो इसलिए हमने सब भाइयों ने, जितने भी हमारे यूनियन के स्टैंड्स हैं, उन्होंने मिलकर ये एक फ़ैसला लिया है कि अगर ई रिक्शा ट्रांसपोर्टर के साथ मिलकर स्ट्राइक करेगा तो हमारी उसी में ही बेहतरी है, क्योंकि हमें आगे भी कहीं और भी ऐसी जगहों पे अपने ये फ़ैसले जो हैं लेने पड़ेंगे जम्मू की आवाम के लिए। और आज की डेट में आप देख लीजिए, पिछले 10 से 15 दिन से जम्मू के लोग सड़कों पर हैं, जम्मू के लोग इतने गुस्से में हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो जैसा कि हमने सोशल मीडिया में देखा, हर कोई जगह अपनी अपनी जो अपना फ़र्ज़ है वो निभा रहा है। किस लिए निभा रहा है? जम्मू की आवाम के लिए। और जो हमारे उन 26 भाइयों ने किया, वो भी किसके लिए किया? वो भी जम्मू की आवाम के लिए। हमारी बदकिस्मती कि जम्मू की आवाम ने कभी भी किसी के लिए आवाज़ उठाई तो उसको जेल का सामना करना पड़ा। पर हम वहाँ पे जो हमारे भाई बैठे हैं इस टाइम हंगर स्ट्राइक पे, सामा पे, आप देख लीजिए, हालांकि जो हमारे भाई हैं ये जेल से रिहा कर दिए गए हैं। चलो, हम एडमिनिस्ट्रेशन का इसके लिए इतना भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इनको रिहा किया, और आगे उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कभी कुछ ना करे। कम से कम जो शांतिपूर्वक जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी आवाज़ अगर हम नहीं उठाएंगे तो हमें बताएं हमारे मसले मसाइल कैसे हल होंगे। लेकिन इससे जब चैम्बर ने कॉल दी थी या विभिन्न संगठन एक मत होकर एक मंच पर आए थे, तब ई रिक्शा यूनियन क्या उस समय समर्थन कर रहा था? उस समय तो जम्मू में हर स्थान पर जो ई रिक्शा चल रही थी, ट्रांसपोर्ट चल रहा था। ऐसा कुछ नहीं था, ई रिक्शा भी वहाँ पे बंद था, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे भगवती नगर के हैं, रेलवे के हैं, आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे अब तब भी ई रिक्शा बंद था। और जैसा कि ट्रांसपोर्टर्स की भी उस टाइम उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अमरनाथ यात्रा की वहाँ तब चल रही थी, बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा है, तो उसके मद्देनज़र पर मैं अपने जितने भी हमारे भाई हैं, और आप देख लीजिए, मतलब कि 90% मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट था जो यूनियन भी दो हैं। अब किसका तर्क मानेंगे? क्योंकि वो जो यूनियन है वो दूसरी यूनियन वाले कहते हैं कि देखिए हम बंद नहीं करेंगे, जम्मू बंद। आपको ऐसा लगता है ई रिक्शा यूनियन दो हैं? ई रिक्शा यूनियन स्टार्टिंग से ही एक थी, 9 मई 2022 से।
ये आल जम्मू एंड कश्मीर ई रिक्शा यूनियन है। यहाँ पे आपको हर एक स्टैंड के, जम्मू के आपको लोग मिलेंगे, हर एक स्टैंड के यहाँ पे हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो मिलेंगे। हाँ, मैं अपने हर एक इंटरव्यू में ये चीज़ कहता हूँ कि डेमोक्रेसी है भाई। अगर किसी ने कोई भी उठ के यूनियन बनाना चाहे तो ठीक है, मुबारक है उसको। अगर वो दावा करते हैं तो ठीक है। हम हैं जम्मू की आवाम के साथ। अगर जम्मू को कोई दुख दर्द होगा हमने उनके लिए आवाज़ उठानी है। ये रिक्शे वाले सब जम्मू के रहने वाले हैं, कोई जम्मू के बाहर का नहीं है। लेकिन जो लोग सवाल उठाते हैं कि बाहर के लोग यहाँ पर बस रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो है ई रिक्शा बाहर के लोग चला रहे हैं, उनको क्या कहें? और मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि बाहर के लोग ही जम्मू के रूल्स, जम्मू के लॉ को फॉलो करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि दो यूनियन का आपने जिक्र किया, क्या वो बाहर के थे क्या या जम्मू के थे? क्या उनको जम्मू के लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी? वो तो तिरंगा रैली निकाल रहे थे कुछ दिन पूर्व। तिरंगा रैली तो पूरे भारतवर्ष में निकाली गई है। दुनिया, मतलब कि भारत के हर एक कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगा रैली निकाली गई। उससे कौन सी बड़ी बात होगी? तिरंगा रैली निकाल के उससे क्या दिखाया जाएगा? आज जम्मू सड़कों पर है। आज जम्मू की आवाम को हमारी ज़रूरत है। ठीक है, तिरंगा रैली निकालना एक अच्छी बात है। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी तिरंगा रैली निकाली, हर एक जगह पे तिरंगा रैली निकली। आप इसको तिरंगा रैली के साथ मत जोड़िए। तिरंगा रैली निकालने से, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मकसद ये है कि हमें लोगों के, लेकिन वो तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार कर रहे हैं। जिस तरह से पोल्यूशन मुक्त भारत चाहिए, तो उसमें हम अपना एक योगदान। तो उनको किसने मना, तर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र उनको किसने मना किया कि आप उनका सपना साकार ना करो ना भाई? किसने रोका है? अगर वो सपना साकार कर रहे हैं, ये जो इतने सारे जो लोग हैं जो ई रिक्शा चला रहे हैं, ये क्या प्रदूषण फैला रहे हैं क्या? उनका ई रिक्शा को प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल स्टैंप लगा के दिया है? चला तो वो भी यही रिक्शा रहे हैं जो हम चला रहे हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी की वो इतनी वो प्रशंसा कर रहे हैं, आज देखिए जम्मू का बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक जो अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, और हम दूसरी तरफ ये बात बोल रहे हैं कि हम स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? चलाना हमने जम्मू में है, बैठना हमने जम्मू वालों के साथ है, उठना जम्मू वालों के साथ है, कमाना भी जम्मू वालों के थ्रू ही है। तो जम्मू के साथ नहीं चलेंगे तो फिर किसके साथ चलेंगे भाई? प्रधानमंत्री जी को तो रिक्शे में बैठा के चलाना नहीं है हमने। अगर चलाना है तो बताएं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी का सपना हर कोई, ये अगर ई रिक्शा चला रहे हैं तो ये, अगर प्रधानमंत्री जी का ये सपना है प्रदूषण फ्री, तो ये भी तो वही कर रहे हैं। ये कौन सा उनका नहीं चला रहे? ये कोई इन्होंने कोई डीजल थोड़ी ना डाल के या पेट्रोल थोड़ी डाल के चला रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का तर्क खुद नितिन गडकरी देते हैं संसद में, और कहते हैं कि जो संसद में बात की गई वो पत्थर की लकीर। वो जो यहाँ पर दायरे की बात करते हैं, 60 किलोमीटर का दायरा, अगर आंकड़ा बताएं तो 39 किलोमीटर होता है बन टोल प्लाजा से यहाँ तक। अब आपकी यूनियन क्या मांग कर रही है कि रोड जो है अगर उसकी हालत ठीक हो जाएगी तो टोल लगाया जाए, या फिर प्रॉपरली इसको हटाया ही जाए कि लोगों से टोल ना हो? देखिए, हमारी यूनियन वही मांग करेगी जो ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन मांग करेगी, क्योंकि ये टोल प्लाजा और रोड्स, इस पे ट्रांसपोर्ट नहीं चलना है, इसमें बस नहीं चलना है, इसमें ट्रक पे ही चलना है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन ही आती है। तो जो उनकी मांग होगी, जो जम्मू की आवाम की आवाज़ होगी, अगर जम्मू की आवाम चाहेगी टोल प्लाजा नहीं रहना चाहिए तो टोल प्लाजा नहीं रहेगा। इसके ऊपर हम शाना बशाना खड़े हैं। और आपके चैनल के राही मैं ऑल J&K वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन साहब के आगे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बोला कि हमने टाइम दिया है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि अमरनाथ जी की यात्रा है और बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा है, ताकि जो बाहर से यात्रु आए हैं उनको कोई परेशानी ना हो ट्रांसपोर्ट की वजह से। तो साथ ही साथ रक्षाबंधन का त्यौहार है, और रक्षाबंधन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थर्सडे को आपकी बंद की कॉल है, अगर हो सके तो इसको आप पोस्टपोन करके
फ्राइडे को कर लीजिए, क्योंकि हमारे कई ऐसे भाई बहन हैं जिनके पास कन्विंस नहीं है, उनका सहारा ट्रांसपोर्ट ही होता है। होता है, कोई मरीज होता है और तजिंदर जी आपको कांटेक्ट किया जाता है, आप कह रहे हैं कि लगातार आप लोगों के संपर्क में भी है, चाहे ई रिक्शा चालक हो या अन्य लोग हो, क्योंकि समाज सेवा से भी गहरा नाता है। आप खाली ई रिक्शा के लिए नहीं जाने जाते हैं, आपका एक सियासी करियर भी है, समाज सेवा भी है, एक बड़ा नाम है। तो क्या उस समय ई रिक्शा चालक उस घर के दरवाजे तक पहुँचेगा, एक मरीज़ के दरवाजे तक पहुँचेगा जिसको ज़रूरत होगी ई रिक्शा की? बिल्कुल पहुंचेगा, बेझिझक पहुंचेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचेगा। उस पर कोई चार्जेस नहीं होंगे, क्योंकि वो एक मानवता की सेवा है। उसके लिए तो किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में यही चीज़ है जिसके लिए हमें उभर के सामने आना है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। अगर कोई ई रिक्शा है, या मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तब ये तो आवाम भी इस चीज़ को समझेगी, इस चीज़ को समझेगी कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जितने दिन स्ट्राइक रहेगी, जिस दिन स्ट्राइक रहेगी, अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई ऐसी दिक्कत आती है, मैं अपने भाइयों से भी हाथ जोड़ बेनती करूंगा, जितने भी हमारे ई रिक्शा चालक हैं, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, प्लीज़ आप उनसे कोई भी रेंट जो है, जो भी किराया जो आप लेते हो, वो आप उससे वसूल मत करिए, क्योंकि उस दिन हम स्ट्राइक पे हैं। आप अपनी गाड़ी बेशक उनको वहाँ पे ड्रॉप करने के लिए जाएं, पर सिर्फ पेशेंट्स, बाकी किसी और के लिए हम नहीं चलेंगे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अगर चक्का जाम है तो चक्का जाम ही रहेगा, रोड बंद है तो बंद ही रहेगा। देखिए, साफ तौर पर तजिंदर जी हमारे साथ थे। ई रिक्शा यूनियन की अगर हम कहें तो लगातार बहुत से लोग जो है इनके संपर्क में हैं और बहुत से लोगों को इन्होंने रोज़गार भी दिया है। बड़े सवाल थे कि क्या यहाँ पर सरोड टोल प्लाज़ा को पूरी तरह से सस्पेंड करना चाहिए या फिर इसको हटा ही देना चाहिए। तो जवाब जो है अब जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उसके पाले में वहाँ से निकल कर आएगा। लेकिन अगर चक्का जाम होता है, एक अच्छी अपील भी है कि अगर किसी मरीज़ को आपकी ज़रूरत होती है तो आप ज़रूर जाइए, और मानवता के लिए ही इनको जाना भी जाता है। आप ये हमारे साथ बने देखते विश्व।